हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम एक फेलोशिप में आए, उसके वचन से सीखें, उसके बड़े बड़े कार्य गवाहियों के माध्यम से सुने और प्रार्थनाओं के माध्यम से हम उसके और भी ज़्यादा क्लोज आएँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होकर इस कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ाएंगे। और आज की सुंदर शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक विशेष कार्य के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक विशेष प्लान को रखा है। हो सकता है कि आज आप बहुत सारे स्ट्रगल, परेशानी और एक ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब कुछ न्यूट्रल आपके लाइफ में हो रखा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, परंतु कोई भी रिजल्ट, कोई भी ऐसी गुड न्यूज़ आप अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं जिसको देखकर आप उत्साहित हो। परंतु मैं आपको फिर भी उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर ने आपको विशेष कार्य के लिए चुना है। हो सकता है आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि एक हार्ड समय, एक टफ समय आपके जीवन में चल रहा हो, परंतु परमेश्वर कार्य करेगा। उसने आपको चुना है और वो आपको बढ़ाएगा और एक विशेष प्लान जो उसने आपके जीवन के लिए रखा है, उस प्लान को परमेश्वर डेफिनेटली आपके जीवन में पूरा करेगा। और परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करेगा तो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को भी बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। आप मेरे साथ बाइबल निकाल लीजिए और परमेश्वर के वचन को हम मिलकर पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ बात ऐसी देखी है जो कि परमेश्वर को पसंद आई है कि आप परमेश्वर के उस प्लान को जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, आपके द्वारा वो पूरा हो। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, आप विशेष व्यक्ति हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आप पर दृष्टि करके आपको चुना है। इसलिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं, क्योंकि एक विशेष काम, एक विशेष योजना जो स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आपके लिए है, वो आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करना चाहता है। इसलिए आपको परमेश्वर ने चुना है। कई बार आप सोचते हैं लोगों ने आपको ठुकरा दिया, आपके फैमिली वाले आपको तुच्छ जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, परंतु आप परमेश्वर के बहुत काम के हैं, परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसीलिए उसने आपको चुना है। हम देखते हैं मूसा के जीवन में कि मूसा एक मिस्री की उसने हत्या की और फिरौन को ये बात पता चली तो फिरौन ने उसके मारने के लिए, उसे घात करने के लिए योजना बनाई और वो मिस्र से भागकर मिद्यान देश को चला गया। और जब वो मिद्यान देश को चला गया तो उसके जीवन में एक बहुत हार्ड समय है, बहुत टफ समय उसके जीवन में है और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने जीवन में सफ़र किया है। 40 वर्षों तक उसके जीवन में वो स्ट्रगल बना रहा, परंतु परमेश्वर ने मूसा को एक विशेष काम के लिए चुना था।
परमेश्वर ने एक विशेष, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए मूसा को चुना था और परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर उस पर अपने आप को प्रकट किया, अपनी योजना को उस पर प्रकट किया। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने मेरी प्रजा इज़राइल के चिल्लाहट को, उनकी कराहट को, उनकी पीड़ा को, उनके परिश्रम को देखा है, इसलिए मैं तुझे उन इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए भेजता हूं। परमेश्वर ने इस प्लान को मूसा के ऊपर प्रकट किया। मूसा के ऊपर उस प्लान को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए, उन्हें उस बंधुआई से छुड़ा कर लाने के लिए, इस बहुत ही बेस्ट प्लान के लिए, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान के लिए मूसा मैंने तुझे चुना है, अब तुझे मिस्र जाना है। और मूसा इस बात का भी एक्सक्यूज दे रहा है कि परमेश्वर मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता। तो परमेश्वर ने उसे हेल्प दिया, उसके भाई हारून को उसके साथ में भेजा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर का प्लान जो आपके लिए है वो विशेष है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर से कहें, प्रभु जब तूने मुझे चुना है तो मेरे जीवन में प्रभु आप कार्य करें, आपका प्लान मेरे जीवन में पूरा हो। कई बार हम परमेश्वर की योजना से भागते हैं और हम भागते चले जाते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर अपनी योजना को अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है, क्योंकि उसने चुना ही इसलिए है कि आपके ही द्वारा वो कार्य होगा, आपके ही द्वारा आपका परिवार बचेगा, आपके ही द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में बचाए जाएंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग डिप्रेशन से बाहर आएंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग काउंसिल किए जाएंगे, आपके द्वारा बहुत से दुखी पीड़ित लोग संभाले जाएंगे, क्योंकि वो योजना परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त की है। हो सकता है आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा अद्भुत काम नहीं हो रहा है जिसके कारण मैं कह सकूं कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में तेरा कार्य है। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपको चुना है विशेष कार्य के लिए। और आज अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के सामने कि प्रभु जब तूने चुना है तो प्रभु मेरे जीवन में कार्य करें। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना ताकि वो उद्धार की योजना, ताकि वो किंगडम की बातें परमेश्वर उनके द्वारा इस पूरे जगत में जाकर उस योजना को पूरा करे, उद्धार की योजना को पूरा करे। परमेश्वर का राज्य निकट आने वाला है, इस योजना को लोगों के जीवन में पूरा करे, इसलिए उसने 12 लोगों को चुना। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, बहुतों के उद्धार के लिए, बहुतों की हेल्प के लिए, बहुतों को उत्साहित करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए अपने आप को आप नॉर्मल ना समझिए, आप प्रीशियस हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के द्वारा चुने गए हैं। आप ये ना सोचिए कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, या फिर कोई भी मुझे आगे नहीं करता, या फिर कोई भी मुझसे सलाह नहीं लेता, या फिर मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है कि मैं परमेश्वर के कामों को कर सकूं। परमेश्वर ने आपके अंदर खूबी देख ली है और वो जानता है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। मूसा भी इस एक्सक्यूज को दे रहा है कि वो बोलने में भद्दा है। शायद आज आप भी अपने जीवन में बहुत सारे एक्सक्यूज को दे रहे हों, परंतु आज उस एक्सक्यूज को हटाएं और प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आप बहुत सारे फल लेकर आएंगे और जो कुछ आप यीशु के नाम से मांगेंगे, पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो आपके लिए पूरा करेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष पाई है। आइए मिलकर एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्की है और मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट थी कि हमने अपने घर बनने के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी और हमारा ठेकेदार कुछ काम नहीं कर रहा था, उसने काम बंद कर दिया था। और फिर हमने अमृता सिस्टर के टीम के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने प्रार्थना की और वो ठेकेदार अब हमारा काम करने लगा है। मैं प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ और पीके भैया और अमृता सिस्टर उनके टीम का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको आशीष दे। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। मैं आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ परमेश्वर। ये खूबसूरत पल परमेश्वर पिता, ये वंडरफुल टाइम परमेश्वर जो आज की शाम में तूने हमें दिया है प्रभु, हम प्रेज करते क्योंकि आप पवित्र हैं प्रभु, आप सामर्थ्य है, आपका नाम सामर्थ्य है परमेश्वर, उस नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है, उनकी दुख निराशा उनकी पीड़ाओं में प्रभु उन पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम तेरी महिमा करते प्रभु, तो अपने लोगों के करीब रहने वाला, उनके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है और अपने लोगों के जीवन में अपनी विशेष योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम प्रेज करते खुदा। धन्यवाद ये खूबसूरत पल तूने जो दिया है प्रभु, इसमें प्रभु आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु, बहुत सी बातों को लेकर, बहुत से कंफ्यूजन्स को लेकर, बहुत से प्लान्स को लेकर, बहुत से दुखों को, समस्या और बीमारियों को लेकर तेरे लोग आज तेरे सम्मुख हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु तेरे पास सल्यूशन है, तेरे पास उपाय है, तेरे पास चंगाई है, तेरे पास छुटकारा है, तेरे पास अद्भुत कार्य, तेरे पास तसल्ली और आराम और विश्राम है खुदा। इस समय बहुतों के मन जो व्याकुल हैं, बहुतों के मन जो अशांत हैं, बहुतों के माइंड में परमेश्वर बहुत से थॉट्स चल रहे हैं प्रभु, नेगेटिविटी चल रही है प्रभु, बहुत से प्लान्स चल रहे हैं प्रभु। खुदा हम तेरे आगे आपके बेटे बेटियों को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में आज की शाम में खुदा तेरा कार्य हो प्रभु। विशेषकर वचन के लिए धन्यवाद, तूने कहा तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि हम आपके द्वारा चूज किए गए हैं, हम आपके द्वारा चुने गए हैं एक विशेष प्लान के लिए। आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपनी लाइफ में परमेश्वर पिता बहुत से एक्सक्यूज लेकर, बहुत सी परेशानियां लेकर, बहुत से डिसअपॉइंटमेंट लेकर, बहुत कुछ जो उन्हें नीचे खींचती है, पीछे खींचती है प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि तूने आज जो ये वचन दिया है, इस वचन के द्वारा प्रभु आज ये अपने आप को प्रीशियस देखने पाए कि प्रभु आपके लोग आपके द्वारा चूज किए गए हैं, चुने गए हैं परमेश्वर एक विशेष कार्य के लिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि विशेष कार्य प्रभु आप जल्द से जल्द आपके लोगों पर प्रकट करें, दर्शनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने भेदों को प्रभु इन पर प्रकट करें। मूसा पर परमेश्वर प्रभु जी, जलती हुई झाड़ी पर परमेश्वर पिता जब तूने बातचीत किया, दर्शन से उससे बातचीत किया, उसी प्रकार इस भाई इस बहन से हर एक जन जो तुझे सुनना चाहता है, तेरे प्लान को जानना चाहता है, उस पर प्रभु अपने दर्शन को, अपनी बात को, अपने वचन को प्रभु प्रकट कर प्रभु, ताकि प्रभु वो समझ सके परमेश्वर कि प्रभु उन्हें आगे क्या करना है। जब मूसा को खुदावन तूने प्रभु इजराइलियों के छुटकारे के लिए प्रभु जी योजना बनाई और उस पर प्रकट की, उसी प्रकार इन भाई बहनों के जीवन में भी उस योजना को प्रभु आप प्रकट करें और ये समझ सके। आज जितने लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, तेरे कामों को कर रहे हैं, तेरे राज्य को बढ़ाना चाहते हैं प्रभु, खुदा उन पर प्रकट करें प्रभु कि वो किस प्रकार खुदावन तेरे कार्यों को करे खुदा प्रभु जी। और आज प्रभु तेरे लोगों का लाइफ एक फ्रूटफुल लाइफ हो पिता, एक फलों से लदा हुआ जीवन हो पिता, जो कुछ भी वो तेरे नाम से मांगे खुदा वो उनके जीवन में पूरा हो पिता। प्यारे प्रभु आज पिता तेरे नाम से हम मांगते हैं खुदा तेरे लोगों के परिवारों में सुख शांति को पिता, आनंद को, शांति को पिता प्रभु, जो कलेश, जो लड़ाई झगड़े, जो मारपीट प्रभु परिवारों में प्रभु, हर प्रकार की प्रभु जो दुष्ट के जो कार्य है प्रभु यीशु के नाम में आज मांगते हैं खुदा इसी वक्त वो सारी बातें नष्ट हो, परिवारों में शांति, मेल मिलाप, प्रेम और आपसी संबंध सुधरते जाए प्रभु। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कड़वाहट, जो रॉन्ग रिलेशनशिप या फिर परिवार टूटने पर है, डिवोर्स तक बात पहुंच रही है, इसी वक्त यीशु के नाम में आज प्रभु वो रिश्ते सवरे और सुधरे और प्रभु आप उनके अंडरस्टैंडिंग को पिता और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि कोई भी व्यक्ति इस समय प्रभु बहुत ही ज्यादा दुख से, बहुत ही ज्यादा पीड़ा से या फिर कोई भी ऐसा स्ट्रगल वाला समय उनके जीवन में चल रहा है प्रभु, जब पिता वो बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें सहायता करें, मदद करें, हियाव दे, दृढ़ करें प्रभु। और इस समय प्रभु आपका साहस उनके अंदर आए प्रभु, फिर से वो मोटिवेट हो पिता और इस बात को जाने प्रभु कि मैं तेरे द्वारा चुना गया या फिर चुनी गई हूं और मेरे जीवन में तेरे प्लान्स पूरे हो पिता। प्रभु यीशु आपकी इच्छा इन भाई बहनों के जीवन में, यूथ के जीवन में, बच्चों के जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर। जो इनके हानि की नहीं है प्रभु, जो इनकी हानि की योजना है उसे हम दूर करते हैं प्रभु, जो इनके लाभ के लिए प्रभु वो इनके जीवन में पूरी हो प्रभु। जो आज जिनका जीवन प्रभु शराब की लतों में प्रभु, एडिक्शन में पिता, बुरे बुरे नशीले पदार्थों के सेवन में प्रभु, जो अपने शरीर को, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को बर्बाद करे खुदा यीशु के नाम में खुदा आज छुटकारे को उनके ऊपर कहते हैं यीशु के नाम में प्रभु। वो दुष्ट आत्माएं प्रभु जी जो इनके शरीर को घात करती पिता यीशु के नाम में चली जाए, एडिक्शन चला जाए, हर एक मानसिक तनाव यीशु के नाम में चला जाए, स्ट्रेस इसी समय जाए यीशु के नाम में, चिंता, फिक्र, एंजाइटी जाए
जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि कोई भी ऐसी अभिलाषा प्रभु जिसके कारण प्रभु ये पाप में गिर रहे हैं, हर एक बुरी अभिलाषा को यीशु के नाम में नष्ट करते हैं। धन्यवाद करते हैं हर एक सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर प्रभु सेक्स से रिलेटेड परमेश्वर पिता कोई भी ऐसी बात जो इनके अंदर उत्पन्न हो रही है प्रभु यीशु के नाम में हम उसे डिस्ट्रॉय करते परमेश्वर पिता, हम डिस्ट्रॉय करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यदि कोई भी बीमारी आज आपके लोगों के शरीर में है प्रभु, जब उन्हें प्रभु जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है पिता, जिनकी हार्ट में प्रॉब्लम है, लिवर में, पैनक्रियाज में, आंतों में इन्फेक्शन है, अल्सर है, ट्यूमर है, कैंसर है, पैरालाइज है, यीशु के नाम में हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूं, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर। स्टोन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, जाओ यीशु के नाम में। स्टमक हील हो,